जयपुर का रुख कर लेते हैं। प्रीति, कहां पर आप मौजूद हैं और वहां पर कैसी तैयारी है विजयदशमी को लेकर, क्योंकि शाम का इंतजार हर किसी को होगा। जी बिल्कुल, देखिए दीपिका, आज जो है बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है और उसको पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। बहुत खुशी से इस दिन को मनाया जा रहा है क्योंकि आज के दिन का जो महत्व है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। सबसे ज़्यादा उत्साह बच्चों में देखने को मिलता है। आपको मैं तस्वीर दिखा देती हूँ कि छोटे बड़े रावण तो है, यहाँ पर छोटा सा रावण आपने खरीदा है, क्या करेंगे इसका? जलाएंगे। कौन था रावण पता है? नहीं पता, जलाओगे इसे? तो देखिए, बच्चे ने छोटा सा रावण खरीदा है। सर, आप क्या संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि विजयदशमी का आज त्योहार है, बच्चों का त्योहार है, इसलिए बच्चों को उत्साह मिल रहा है इन चीज़ों से। बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी इस दिन को लेकर, तो आप उसी तरह से मनाएंगे फिर इस चीज़? बिल्कुल बिल्कुल मैडम, खुशी से मनाएंगे इस त्योहार को हम। तो देखिए, यहाँ पर हर किसी में जो है वो उत्साह देखने को मिल रहा है। छोटे से बड़े रावण आपको देखिए, मैं कतार से दिखाती हूँ कि बहुत ही सुंदर सुंदर रावण जो है वो यहाँ पर बनाए गए हैं। और क्योंकि रावण जो बनाने वाले कारीगर है जो, तो उनका बारिश की वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुआ, लेकिन गिरने के बाद उठने का जो फिर से चलने का हमारा जो हमेशा से सिद्धांत रहा है, वो उसी तरह से इन्होंने भी जो काम खराब हुआ था इनका, पूरी तरह से पानी में बह गया था, उसको फिर से देखिए किस तरह से रंग दिया इन्होंने अपने मेहनत से। और भैया, आपसे जानना चाहूंगी कि कितने समय से आप रावण बना रहे हैं? करीब 2 महीने से। 2 महीने से। बारिश से बहुत ज़्यादा खराब हुआ? बहुत ही ज़्यादा परेशान हुए, बारिश से लेके भगना पड़ा था। आप कैसे, लोग खरीदने आ रहे हैं तो अब तो अच्छा लग रहा है, फिर अब तो सही हो गया? अब तो बिल्कुल अच्छा लग रहा है, मौसम खुल गया इसलिए बढ़िया लग रहा है अब तो। कितने रावण, मतलब क्या रेट में रावण है यहाँ पर, कहाँ से शुरुआत ले कहाँ तक है? ये 21,000 तक की शुरुआत है, 21,000 तक। कितने फुट का है रावण? ये कम से कम 20 फुट का रावण है। 20 से 25 फुट का रावण है ये। 20 से 25 फुट का हाईएस्ट यहाँ पर रावण है, जिसकी कीमत 21,000 रुपए यहाँ पर है। इसके पीछे मेहनत बहुत ज्यादा है बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे लंबे समय से ये लोग जो है वो रावण बना रहे थे। बारिश के बाद जिस तरह से ये काम जो है वो पूरी तरह से इनकी मेहनत पर पानी फिरता हुआ नजर आया, और लेकिन इन्होंने फिर से जो है वो मूव ऑन किया। और अब देखिए किस तरह से सुंदर तस्वीरें फिर से नजर आ रही है। ये रावण अभी तो खड़े हैं, लेकिन लोग इनको खरीद रहे हैं। और ठीक है प्रीति, मैं लौटूंगी आपके पास। जरा 2 और सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे तो उनसे भी अब जान लेते हैं वहां पर कैसी हलचल है, किस तरीके से कार्यक्रम का वहां पर आयोजन होगा और मार्केट में कैसी तस्वीरें नजर आ रही है। कोटा से राजेंद्र भारद्वाज हमारे सहयोगी जुड़े हुए। राजेंद्र, आपकी मौजूदगी कहां पर है? हम देख पा रहे हैं, लगता है कि विजयादशमी का उत्सव अभी से ही शुरू हो गया है। हालांकि हर किसी को शाम का इंतजार होगा, लेकिन जहां पर आपकी मौजूदगी मैं देख पा रही हूँ हर्षोल्लास का माहौल वहां पर। देखिए, अगर कोटा की बात की जाए तो कोटे में जेठी समाज की एक अलग ही परंपरा है। यहाँ पर श्राद्धीय नवरात्रा के टाइम पर जब श्राद्ध पक्ष आता है तो यहाँ पर मिट्टी का रावण बनाया जाता है और मिट्टी के रावण को यहाँ पर विजयदशमी के दिन यहाँ पर पैरों के तले रौंदा जाता है और पैरों के तले रौंद कर उसका वध किया जाता है। जेठी समाज की ये लंबे समय से परंपरा चली आ रही है। कोटा उत्तर के नानता इलाके में ये परंपरा को निभाया जाता है। जेठी समाज का यहाँ पर एक मंदिर है, उस मंदिर में जेठी समाज के जो लोग हैं वो इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे होने के साथ साथ ही बच्चे हों चाहे बड़े हों यहाँ पर रावण का वध करते हैं। क्योंकि यहाँ पर जब श्राद्ध पक्ष आता है तो श्राद्ध पक्ष के दौरान यहाँ पर जो अखाड़े की मिट्टी होती है उस अखाड़े की मिट्टी से यहाँ पर रावण को बनाया जाता है और उस पर जवारे उगाए जाते हैं। उस समय जब श्राद्ध पक्ष और चलता है तब तक यहाँ पर कोई भी व्यक्ति मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि मंदिर में प्रवेश पूरी तरह से वर्जित रहता है। सिर्फ पुजारी और यहाँ के जो संचालक है वही इसमें प्रवेश करते हैं और इस तरह से रावण का दहन होता है। रावण के दहन की जो तस्वीरें आप देख रहे हो, ये राजस्थान के कोटा जिले में जेठी समाज लंबे समय से करता हुआ आया है। ढोल नगाड़ों की गूंज के साथ जो जेठी समाज के लोग हैं वो इस आयोजन को करते हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में जेठी समाज के ये परंपरा बड़ी अनोखी है। जरा किसी से बात करने की कोशिश करेगा, वो इस परंपरा के विषय में बता पाए, कब से इसकी शुरुआत हुई? अब इसके बाद में जब रावण का वध हो जाता है तब उसके बाद में जेठी समाज के जो लोग हैं वो इसी अखाड़े की जो मिट्टी है उसको पूरी तरह से समतल करेंगे और समतल करने के बाद में
इस मिट्टी को यहाँ से पूरा निकाला जाएगा। और जेटी समाज के जो युवा हैं वो यहाँ पर दंगल प्रतियोगिता में भाग लेंगे। ये एक पुरानी परंपरा है जिसको यहाँ पर जेटी समाज के जो युवा हैं वो जो निभाते आ रहे हैं। जी ठीक है राजेंद्र, मैं लौट रही हूँ आपके पास। जरा जोधपुर का भी रुख कर लेते हैं। राकेश हमारे सहयोगी वहाँ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, आप भी दिखाइएगा कहाँ पर आपकी मौजूदगी है, वहाँ पर कैसी तस्वीरें हैं, कैसी तैयारी चल रही है? देखिए, बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरा का त्यौहार को लेकर आज दिन भर जिस तरीके से पूरे जोधपुर शहर में चहल पहल नजर आ रही, वैसी ही चहल पहल फिलहाल मैं अगर बात करूं, रामलीला मैदान में खड़ा हूं। कैमरा सहयोगी को कहूंगा कि वो तस्वीरें दिखाए। रावण जो है खड़ा कर दिया गया। रावण, न केवल रावण बल्कि उसका पूरा परिवार जो है यहाँ खड़ा किया गया है। आप देख सकते हैं कि शाम को जो है जोधपुर में गोधूली वेला में, वैसे तो अलग अलग जगह समय है, लेकिन जोधपुर का समय सिस्टम ये है कि यहाँ गोधूली वेला में जो है रावण दहन किया जाता है। तो गोधूली वेला के समय जो है रावण का दहन किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि रावण को खड़ा कर दिया गया है। अब उसमें जो है आतिशबाजी जो है वो लगाई जा रही है, ताकि आतिशबाजी को इसमें पूरा बारूद सिस्टम जो भरा जाएगा। उसके बाद शाम को दर्शकों के लिए रहेगा। रावण के अलावा मेघनाथ, कुंभकर्ण, ताड़का और सोनपंखा के जो है उनके भी पुतले बनाए गए हैं। यहाँ 5 पुतले बनाए गए हैं जो दशहरा जो तैयार करते हैं, रावण तैयार करते हैं। मैं उनसे भी बात करने का प्रयास करूँगा असगर भाई से कि क्या व्यवस्था है, क्या इस बार नॉवेल्टी है, क्योंकि जिस तरीके से रावण को इस बार जोधपुर की जूती पहनाई गई है निश्चित रूप से, तो वो भी आप देख सकते हैं कि रावण को जो है अलग ही अंदाज में सजाया गया है। 75 फुट लंबा रावण है। नगर निगम की ओर से पूरी व्यवस्थाएं जो है की गई है। माकूल चाक चौबंद व्यवस्थाओं के साथ पुलिस प्रशासन खड़ा है। वहीं गेस्ट के आने के बाद उनकी बैठने के लिए और जनता के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं। मैं भाई साहब से बात करूंगा। सर, क्या नॉवेल्टी दे रहे हैं इस बार रावण में आप? अपनी ब्लू सिटी के लिए ब्लू एचकन पहनाई गई है, जो पहले कभी नहीं हुई है। हमेशा गोल्ड एंड सिल्वर वगैरह के अंदर बनाते थे। और रावण की हाइट 75 फुट है। जब इसको अपन तीर द्वारा जलाया जाएगा तो इसके सर्च के ऊपर से 251 अंगारे हैं। ऊपर से आँखों से रोशनी है, मुंह से चीख है, कानों से धुआं। इस तरह के जो आइटम किसी जाते हुए आदमी के लगते हैं वो सारे संबंधित में दिए गए हैं। उसके बाद के अंदर लगभग 1 से 1.5 घंटे की नॉन स्टॉप आतिशबाजी इलेक्ट्रॉनिक आइटम सेट किए जा रहे हैं। तो ये थे असगर भाई जिनका कहना है कि इस बार नॉवेल्टी जो है अलग दी जा रही है और ख़ास तौर से ब्लू सिटी जोधपुर कहलाता है। तो रावण को भी इस बार ब्लू अचकन पहनाई गई। आप देखते हैं ब्लू कलर में रावण को है जो कपड़े पहनाए गए, ताकि ब्लू सिटी का जो है वो भी प्रतीक दिखता रहे यहाँ पर। लेकिन बुराई पर अच्छाई का जीत का प्रतीक है और उसको लेकर लोगों में काफ़ी उत्साह। न केवल ये तो नगर निगम की ओर से जो है रावण दहन की जो व्यवस्था की गई है जोधपुर शहर में, इसके अलावा अलग अलग जगह पे जो है करीब 5 से 7 जगह पर जो है व्यवस्था की गई है। ठीक है राकेश, मैं लौट रही हूँ आपके पास। जरा कोटा का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। राजेंद्र, एक बार फिर से तस्वीरें दिखाएगा और साथ ही साथ ये भी पूछेगा वहां पर अगर कोई पुजारी हो कि ये परंपरा कैसे शुरू हुई, कब से इसकी शुरुआत हुई। तो देखिए, देश भर में आज विजयादशमी की धूम है। जगह जगह से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि आप भी ये देखना चाह रहे होंगे कि कहां पर कैसी तैयारी चल रही है। रावण के पुतलों को तैयार किया गया है कड़ी मेहनत से, क्योंकि काफी समय से ये मेहनत कारीगर कर रहे थे। और ये जो कोटा की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे थे, जेठी समाज की ओर से सदियों पुरानी परंपरा को निभाया जा रहा है आज तक। मिट्टी से रावण का पुतला बनाया जाता है और फिर उसे पैरों से कुचलकर ये बुराई का अंत किया जाता है। एक अनोखी परंपरा कोटा में निभाई जा रही है। प्रीति हमारे सहयोगी जयपुर से हमारे साथ बनी हुई है। प्रीति, कारीगरों से आप बात कर रहे थे, जरा ये भी पूछने की कोशिश करेगा कि आत्मनिर्भरता का संदेश दिया जा रहा है, स्वदेशी अपनाने का संदेश दिया जाता रहा है प्रधानमंत्री की ओर से। इस बार किस तरीके से उन्होंने रावण के पुतलों को बनाया है और कितनी उम्मीदें हैं लोगों से, मार्केट से उनको इस बार? बिल्कुल बिल्कुल दीपिका, हम लोग जानेंगे कारीगर से, लेकिन पहले मैं आपको रावण की तस्वीर दिखाऊंगी। ये जो रावण यहाँ पर खड़ा है, आप देखेंगे इसमें अन्याय है, अहंकार है, इसमें घमंड है।
जिसको जलाकर जो है पूरी तरह से चूर चूर किया जाएगा, उसके घमंड का नष्ट किया जाएगा। और जैसे ही रावण को जो है वो भगवान श्री राम जो बाण चलाएंगे और जब इसको आग लगेगी तब आप देखेंगे कि जो अहंकार है, जो घमंड है, वो पूरी तरह से जल जाएगा। और जो पूरे समाज से हम इस तरह से इसको मनाते हैं कि जो बुराई है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी यहाँ से। और उसी चीज़ को लेकर हम जो दशहरे का त्यौहार है वो हर बार मनाते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर बड़े कारीगर है, छोटे भी कारीगर है। भैया आप भी रावण बनाते हैं? हाँ बनाते हैं। कितने टाइम से बना रहे हैं आप? हम जन्माष्टमी के दूसरे दिन से लग जाते हैं। आप पढ़ाई भी करते हैं? करते। हाँ, तो देखिए भैया आपसे जानना चाहूँगी कि जब हम रावण बनाते हैं तो इसमें कौन कौन सी चीज़ों का यूज़ करते हैं? क्या हम स्वदेशी चीज़ों का यूज़ करते हैं? इसमें किस तरह से इसको बनाते हैं? इसमें एक तो देखो पेपर लगते हैं, अखबार, और मैदा लगती है, मतलब मैदा, बांस लगते हैं, बम्बू। ठीक है प्रीति जरा मैं एक बार फिर से आपको रोक रही हूँ, मैं लौटूंगी, जरा बात करिएगा। जो बच्चे हैं जिन्होंने मेहनत से रावण को तैयार किया है, हम बात करेंगे उनसे। जरा एक बार फिर से कोटा की वो जो अनोखी परंपरा वहां पर निभाई जा रही थी उसके बारे में बताएंगे आपको। राजेंद्र, अब कहां पर आप मौजूद हैं, वहां से क्या तस्वीरें आप दिखाने जा रहे हैं? देखिए, अगर बात की जाए कोटा की तो कोटा में एक अनोखी परंपरा निभाई जाती है। यहाँ पर जेठी समाज के जो लोग हैं वो यहाँ पर एक रावण बनाते हैं। रावण की तस्वीरें भी मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा अंदर की जो तस्वीरें हैं मंदिर परिसर की वो आपको यहाँ पर दिखाए, क्योंकि यहाँ पर जो एक अनूठी परंपरा के तहत रावण का वध यहाँ पर किया जाता है। जेठी समाज जब श्राद्ध लगते हैं तो श्राद्ध के समय अपने मंदिर के परिसर में एक अखाड़ा होता है, उस अखाड़े की मिट्टी से रावण को बनाते हैं और रावण बनाने के साथ साथ ही उस पर ज्वारे उगाए जाते हैं। उसके बाद में जब तक श्राद्ध पक्ष चलता है तब तक, और जब तक नवरात्रा चलते हैं जब तक इस मंदिर में किसी का भी प्रवेश पूरी तरह से वर्जित रहता है। जेठी समाज के जो पुजारी हैं और जो यहाँ के मंदिर के संचालक हैं वही यहाँ पर प्रवेश करते हैं। उसके बाद में जब विजयदशमी आती है तो विजयदशमी के दिन मंदिर के पट खोले जाते हैं और साथ में ये जो तस्वीरें हैं वो यहाँ पर आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। अब इस मिट्टी में जहाँ पर रावण का वध किया गया है वहाँ पर अब जेठी समाज के जो युवा हैं वो दंगल करेंगे और दंगल करके साथ में ही एक प्रतियोगिता का आयोजन होगा। हमारे साथ यहाँ पर जो मुख्य पुजारी हैं वो यहाँ पर मौजूद है। सर, ये किस तरह का आयोजन होता है और कितने समय से चला आ रहा है? ये सर 150-200 सालों से चला हुआ आ रहा है। ये राजा महाराजाओं के टाइम से है। जो कोटा दरबार थे, जो हमारे को गुजरात से, जेठी समाज को गुजरात से यहाँ लेके आए थे, मल पहलवान थे। और हम ये परंपरा जो दशहरे की है तो श्राद्धों में हम मिट्टी का रावण बनाना चालू करते हैं और पड़वा के दिन कंप्लीट करके पूरी पूर्व अर्चना के साथ स्थापना होती है माता जी की। और रावण के ऊपर ज्वारे उगाए जाते हैं। 9 दिन तक माता जी के बाहर चौक में 9 दिन तक गरबे रहते हैं और मंदिर के अंदर सिर्फ पुजारी और व्यवस्थापक के अलावा कोई नहीं जाता है। जो भी दर्शन करने आते हैं वो बाहर से, आरती वगैरह सब बाहर से करवाते हैं। और नवमी के दिन माता जी के पट खुलते हैं, हवन होता है और फिर वापस बंद हो जाते हैं आरती के बाद। दशमी के दिन जो ज्वारे रहते हैं वो रावण के ऊपर से तोड़ के एक साइड में रखते हैं और फिर रावण का वध करते हैं। हम पैरों से, मल पहलवान थे तो रावण का वध करते हैं और उस मिट्टी को वापस अखाड़े के अंदर वापस मिला देते हैं पैरों से रोन के। उसके बाद मल्ल युद्ध होता है, हमारा कुश्ती होता है, कुश्ती दंगल चलता है और आपस में फिर कुश्ती दंगल खत्म होने के बाद जो जुआरे रहते हैं वो सब अपने जेठी समाज के लोगों को सबको थोड़ा थोड़ा देके सभी देवी देवताओं को चढ़ाए जाते हैं और बाद में जो हमारे समाज के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको देकर उनसे आशीर्वाद दिया जाता है। और इससे मिट्टी का रावण भी, इससे पर्यावरण का भी एक बहुत बड़ा योगदान रहता है। इसके अंदर प्रदूषण नहीं होता है इससे। देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात है जेठी समाज की इस पहल को जो बरसों से चली आ रही है उसको पर्यावरण से भी जोड़कर देखा जा सकता है। जिस तरह से आतिशबाजी का प्रयोग होता है, धुएं का गुबार होता है, तो वहाँ पर यहाँ पर पर्यावरण के लिए यहाँ पर इस तरह का रावण बनाया जाता है और रावण का वध किया जाता है। अब यहाँ पर कुश्ती दंगल का आयोजन होगा और कुश्ती दंगल के आयोजन के साथ ही बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, यही त्योहारों की खासियत रहती है, ना केवल परंपराओं को निभाया जाता है बल्कि समाज में संदेश भी दिया जाता है। आप सभी हमारे साथ बने रहिए।